फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सीमेंस S7300 की डिजिटल इनपुट और डिजिटल आउटपुट की कंट्रोल वायरिंग किस प्रकार से की जाती है उसको हम आज इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले हम इसको प्रैक्टिकली समझेंगे कि इसकी कंट्रोल वायरिंग कैसे होती है, उसको फिर हम एनिमेशन के द्वारा आपको बताएंगे डिजिटल इनपुट और डिजिटल आउटपुट की कंट्रोल वायरिंग किस प्रकार से की जाती है। एनालॉग इनपुट और एनालॉग आउटपुट की कंट्रोल वायरिंग को हम नेक्स्ट आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, बिना समय के बाद शुरुआत करते हैं। मैं सुधीर, स्वागत है आपका सुधीर टेक्निकल में। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, ये S7300 PLC है और इसके साथ यहाँ स्टार्ट स्टॉप और मेमोरी सेट दिया हुआ है और यहाँ पे ई को इनपुट और ए को आउटपुट में डिनोट किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये डिजिटल इनपुट और डिजिटल आउटपुट का कॉम्पैक्ट मॉड्यूल है और यहाँ पे LED इंडिकेशन से समझ में आ रहा है कि ये एक्टिव कंडीशन में है और इसमें डिजिटल इनपुट और डिजिटल आउटपुट कनेक्ट किए गए हैं। और इसको जब हम यहाँ से ओपन करेंगे तो इसके अंदर वायरिंग्स की गई है जो कि डिजिटल इनपुट और आउटपुट को दिखाते हैं और इसके पीछे इसके कनेक्शन भी डायग्राम के द्वारा भी आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से किए जाते हैं। अब हम इसको एनिमेशन के द्वारा भी समझ लेते हैं कि इसकी वायरिंग किस प्रकार से की जाती है। और ख़ासतौर से यहाँ टर्मिनल ब्लॉक्स दिए गए हैं जहाँ से होके सप्लाई फील्ड में गई है और इसके साथ ही यहाँ पे जितने भी आउटपुट हैं वो इन VFD को ऑपरेट करने में यूज किए गए हैं। अब यहाँ डिजिटल इनपुट और आउटपुट को हम एनिमेशन के द्वारा समझ लेते हैं। यहाँ डिजिटल इनपुट के कनेक्शन किस प्रकार से किए गए हैं उसको हम समझ लेते हैं। डिजिटल इनपुट मॉड्यूल दिया हुआ है, ये डिजिटल इनपुट मॉड्यूल है और इसमें जो कनेक्शन है डिजिटल इनपुट खासतौर से किसी भी लिमिट स्विच, किसी सेंसर या किसी NONC पुश बटन के द्वारा जनरेट किए जाते हैं। यहाँ डिजिटल इनपुट दिए गए हैं, यहाँ प्रेशर स्विच और यहाँ NONC ब्लॉक्स वगैरह का यूज किया गया है और इसके साथ ही यहाँ पावर सप्लाई 24 वोल्ट के भी यहाँ कनेक्शन किए जाएंगे और इसके साथ ही यहाँ पे हम सप्लाई MCB से देंगे और 230 वोल्ट की सप्लाई जाएगी। ये 24 वोल्ट जनरेट करेगी। 24 वोल्ट की जो सप्लाई जनरेट होगी उसको हम यहाँ पे टर्मिनल ब्लॉक में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और टर्मिनल ब्लॉक से डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद ये कॉमन सप्लाई 24 वोल्ट की सभी स्विच में चली जाएगी जितने भी डिजिटल इनपुट कमांड आने हैं। और इसके बाद यहाँ से जो आउटपुट डिजिटल आउटपुट कमांड जनरेट होंगे वो सीधे PLC के डिजिटल इनपुट टर्मिनल पे चले जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। इस प्रकार यहाँ पे आपने समझ लिया कि डिजिटल इनपुट की कनेक्शन की वायरिंग किस प्रकार की जाती है। और साथ में यहाँ पे ब्लू कलर का जो वायर कनेक्ट हुआ है वो M में कनेक्ट हुआ है, यानी M पे, यानी माइनस कॉमन या माइनस टर्मिनल होता है जिसको हम M से डिनोट करते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आप देख ही रहे हैं कि कनेक्शन किस प्रकार से यहाँ से किए गए हैं। खासतौर से यहाँ पे हमने प्रेशर स्विच को भी कनेक्ट किया है NO एलिमेंट के द्वारा और दूसरी तरफ एक कॉन्टेक्टर का ऑक्सिलरी एलिमेंट जो कि NO एलिमेंट से NC एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है उसको भी हम यहाँ पे कनेक्ट कर दें। इस प्रकार अपने डिजिटल इनपुट के कनेक्शन देख लिए किस प्रकार से किए जाते हैं। अब हम डिजिटल आउटपुट के कनेक्शन बताएंगे वो किस प्रकार से किए जाते हैं। दोस्तों, अब हम यहाँ पे डिजिटल आउटपुट के कनेक्शन किस प्रकार से किए जाते हैं उसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पे हम 24 वोल्ट की पावर सप्लाई यूज करेंगे जिसको कि हम मॉड्यूल से कनेक्ट करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे रिले बोर्ड भी यूज किया जाएगा। रिले बोर्ड का मेन यूज किसी भी सप्लाई को कन्वर्ट करना है। अगर हम 230 वोल्ट की सप्लाई को 24 वोल्ट से स्विच कराना चाहते हैं वहाँ पे हमको रिले बोर्ड की ज़रूरत होती है। इसके साथ ही हम यहाँ सप्लाई सबसे पहले 24 वोल्ट की सप्लाई को 3L और 4L में दे देंगे और इसके बाद माइनस जो सप्लाई आएगी उसको हम 3M में कनेक्ट कर देंगे। सबसे पहले हम इसको रिले बोर्ड में कनेक्ट करेंगे, इसके बाद इसके अलावा जो आउटपुट है उसको रिले बोर्ड के इनपुट में दे देंगे और इनपुट में कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे हम एक टर्मिनल स्ट्रिप का भी यूज करेंगे और यहाँ पे आउटपुट में यहाँ 2 कॉन्टेक्टर यूज किए जा रहे हैं। जब हम किसी 24 वोल्ट या लॉजिक के अकॉर्डिंग जब इसमें इनपुट सप्लाई आती है तो आउटपुट में 24 वोल्ट डिजिटल आउटपुट जनरेट होगा और ये जो आउटपुट जनरेट होगा वो एक रिले को ऑपरेट करेगा। जैसे ही रिले ऑपरेट होगा तो ये स्विच करेगा। जैसे इसमें रिले के आउटपुट में 24 वोल्ट की सप्लाई या 230 वोल्ट की सप्लाई को हम स्विच कराते हैं तो कॉमन में जो सप्लाई जाएगी वो डायरेक्ट ही स्विच होके किसी भी कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करती है। ये डिजिटल आउटपुट के कनेक्शन
कर दिए गए हैं। इसके बाद आपको जनरल आइडिया हो जाएगा, आप किसी भी पीएलसी में आसानी से कोई भी वायरिंग कर सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों आपने इस वीडियो देखा कि डिजिटल इनपुट और आउटपुट के कनेक्शन किस प्रकार से किए जाते हैं। दोस्तों आने वाली वीडियो हम एनालॉग इनपुट और एनालॉग आउटपुट के कनेक्शन आपको बताएंगे। तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो और नए टॉपिक्स के साथ।